चलिए, 1 नंबर हम लोग बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसको सिद्ध करना है तो सेम हम प्रोसेस वहीं करेंगे सॉल्यूशन में। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा तो 3 + 2√5 = P/Q। यहाँ पे लिख लेंगे Q बराबर 0 नहीं है, P और Q में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। चलिए, यहाँ देखिए, तो हम इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं 2√5 = P/Q। ये प्लस में इधर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखिए, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं = P/Q 1/2 - 3। यहाँ गुणम है तो इधर आएगा तो कोई दिक्कत, भागा में जाएगा ना। अब खुद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखो तो 1/2 P/Q + 3 यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या। चलिए, यह जो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं? ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। अब P/Q परिमेय संख्या ऑक्युपाई करता है, होता है कि नहीं होता है बाबू? अब सिंपल देखिए, लेकिन √5 लेकिन √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं? ऊपर ना भी सिद्ध हुआ है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूव करना था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। हेलो फ्रेंड, CSK एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं छोटन कुमार। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जीके, कोई भी जनरल टॉपिक और गणित को आसान भाषा में पढ़ रहे थे। मैं आप लोग को आसान भाषा में पढ़ाने की कोशिश कर रहा था और आसान भाषा ऐसे भी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम लोग NCERT कक्षा 10 गणित में पढ़ रहे थे शुरुआती दौर में। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके थे। 1.3 में 1-2 क्वेश्चन बना चुके थे। जो सिद्ध करना था ये अपरिमेय संख्या है, √5 हो चुका है। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 1/2 अपरिमेय संख्या है, 7 √5 अपरिमेय संख्या है, 6 √2 अपरिमेय संख्या है। ये तो है, अब इसी को दिखाना है हमको। आइए शुरू करते हैं। बच्चे, इतना तो बन गया था ना? आइए शुरू करते हैं। 1 नंबर में है तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि 1/√2 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो जब परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में हम कह सकते हैं, इसको आसानी से लिख सकते हैं। P/Q बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। P और Q में 1 के अलावा
कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। मतलब P और जो Q है वो एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब यहाँ देखिए, ये हमने माना, हम मान रखे हैं। अब प्रोसेस के आगे बढ़ाते हैं। दोनों तरफ क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो P बटा Q का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 1 बटा √2 का वर्ग हो जाएगा। सही है बाबू? तो P बटा Q को तो ये हो जाएगा P² बटा Q² इक्वल टू 1 बटा 2 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब क्रॉस इसमें इससे गुना कीजिए। 2P² बराबर कितना? Q में 1 से होगा तो Q²। तो यहाँ पे 2P² इक्वल टू हो जाएगा Q² बटा 2। होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ गुणम है, इधर आएगा तो आगे में इस प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, यहाँ समझ लेंगे। अब देखिए, यहाँ 2 किसको विभाजित कर रहा है? Q² को। यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ 2 Q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा। जब स्क्वायर को कर रहा है तो उसके बिना स्क्वायर को भी विभाजित आसानी से क्या करेगा। हम इसको आसानी से क्या लिख लेंगे, यहाँ पे समीकरण को 1 और इसको समीकरण 2 लिख लेंगे। इस प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे। अब हमने यहाँ लिख लिया, माना कि Q बराबर 2K, जहाँ K एक पूर्णांक है, जहाँ K एक क्या है बाबू? पूर्णांक है। अब देखिए, कंडीशन है, यहाँ पे आता है कि सर इसको हम P भी तो मान सकते हैं। देखिए, एक बार 2 Q को विभाजित किया है तो Q को मानेंगे तो P को विभाजित करेंगे। अब Q का मान क्या, कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 1 में। Q का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 1 जो है हमारा यहाँ पे 2P² बराबर हो जाएगा। Q का मान कितना है? 2K स्क्वायर है तो 2P² 2 दूना, उधर गुना में इधर आएगा तो बराबर K² कट जाएगा, तो P² बटा 2 बराबर K²। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 2 यहाँ पे Q को विभाजित किया था। किसको किया था बाबू? Q को। यहाँ पे P को किया कि नहीं किया? एक बार इसको विभाजित कराएंगे, एक बार इसको। अगर पहले इसको करा दिए तब इसको कराएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने से मानेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 2 P² को विभाजित करता है, इसलिए 2 P को भी विभाजित करेगा। इसको ले लेंगे समीकरण 3। अब देखिए, यहाँ आसानी से समीकरण 2 और 3 से, देखिए खूब ध्यान से समझिएगा बाबू। यहाँ पे समीकरण 2 और 3 में करना क्या है कि अभी यहाँ पे हम माने थे P और Q में 1 के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ P और Q में 1 के अलावा 2 से विभाजित है कि नहीं भाई? तो हमारा ये मानना क्या था? गलत था। गलत था कि नहीं गलत था? यहाँ लिख लेंगे आसानी से, हमारा मानना गलत था कि P और Q में 1 के अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए 1 बटा √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए,
इसलिए हम क्या मान लेंगे, इसको 1/2 क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पे हमारा जो मानना था क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारा मानना एक आभास था, हमारा कल्पना विपरीत था, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होके अपरिमेय संख्या है। नीचे के लिखावट आप अपने मन से 2 लाइन बढ़ा भी सकते हो और यहाँ इतना भी लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन 1 बना लिए थे हम लोग, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें है 7√5। तो यहाँ पे सिंपल वही नियम रहेगा, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या को P/Q के रूप में हम आसानी से लिख सकते हैं। तो P/Q, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q। तो यहाँ देखो तो √5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/7 P/Q। ऐसे भी हो सकता है। देखिए 7 इधर गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में ही जाएगा ना। अब यहाँ देखिए बाबू, तो यहाँ 1/7 इंटू P/Q, यह एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 एक क्या कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को गुणा करते हैं ना, तो गुणनफल भी हमारा अपरिमेय संख्या होता है। जैसे देखिए 7 हमारा परिमेय है और ये हमारा क्या है, √5 अपरिमेय। दोनों को गुणा किए तो क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे, अतः हमारा मानना गलत है कि 7√5 परिमेय संख्या है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। इसको भी लिख लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है बाबू, तो परिमेय संख्या को P/Q के रूप में 6 + √2 बराबर P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं है। P और Q में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। देखिए हमने इसको माना। अब देखिए हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, √2 बराबर P/Q, प्लस में होने जाएगा, प्लस में है, दाएं बराबर के जाएगा तो माइनस में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। बात सही है कि नहीं है, परिमेय संख्या है। लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2
एक अपरिमेय संख्या है। दिखा दिए। थैंक यू।